नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और आप आज के दिन पहले तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और साथ ही महाशिवरात्रि की समस्त सनातन जगत को, पूरे दुनिया को बहुत बहुत बधाई। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। और इसके साथ ही आज जो बिहार में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति ने बहुत कुछ कहने को मजबूर किया है। बजट आ गया है और बजट को लेकर के अलग अलग तरह से आपने विश्लेषण देखा होगा। भारत लाइव ने भी अलग अलग खंड में आपको बताया है कि किस तरह से इस बजट का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा, विपक्ष क्या कह रहा है, हमने ये भी बात आपको बताई। और इस सब बातों के बीच में एक बात सबसे महत्वपूर्ण रही कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बात मान गए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में अब खेल में मजा आएगा। मजा क्या आएगा तो 2020 का चुनाव आपको पता होगा। 2020 के चुनाव में एक लंबे समय के बाद मुद्दा कुछ सामने आया था और ये मुद्दा था कोरोना काल में जिस तरह से बिहार के लोग पलायन करके बिहार आ रहे थे और आने की जो शर्तें थी, जिस तरह की समस्याएं हुई, ये सारी चीज़ें रखते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था कि हम, अगर मेरी सरकार बनती है, बिहार की जनता हम पर भरोसा करती है, तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट बैठक में हम पहले कलम से देंगे। इसके बाद से बिहार में एक लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में खास करके अंदर से जगह कि कुछ तो होगा, कुछ बदलाव होगा और हुआ भी। एनडीए ने भी इस बात की घोषणा की, हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और इसके लिए हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव के 10 लाख के बदले 19 लाख की बात की। 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के बाद जब बजट आया तो बजट आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदली। नीतीश कुमार जो कि वादा नहीं किए थे, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा उनके जहन में, उनके पटल पर था कि तेजस्वी यादव को युवाओं ने बेहतर समर्थन दिया है और जो स्थितियां थी 10-12 लाख हजार वोटों की अगर कहा जाए तो अंतर था, बहुत कम अंतर से सरकार बनी है। सरकार को लेकर के उथल पुथल मची हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव की बात मानते हुए जो सदन में आपने देखा भी होगा कि पहले दिन जो राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत जो हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि और एक दूसरे से खुश भी हैं। अब उन्हीं सब बातों को लेकर के जो बजट आया, उस बजट में हमने आपको पहले ही बताया है कि इस बजट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने औकात दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 20-20 मंत्रालय होने के बाद, 16-16 मंत्री होने के बाद, नीतीश कुमार के कम मंत्री, कम विभाग के बावजूद बजट का आकार जो है वो जदयू की तरफ से ज़्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि जदयू जिन विभागों को अपने तरफ से हैंडल कर रही है नीतीश सरकार में, उन विभागों को ज़्यादा तरजीह दी गई है और शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा फैसला किया गया है। ये बातें तो हैं ही, उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने सबसे पहले जो ध्यान लगाया है, और ये ध्यान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कभी भी करने के लिए रेडी पोजीशन में है। रोजगार मंत्र के द्वारा इस बार के बजट को विशेष तरजीह दी गई है और इसमें नौकरी और रोजगार को लेकर के नीतीश सरकार ने बेहतर तरीके से इस बजट में प्रावधान किया है। आने वाले समय में ये कागजी होंगे या जमीनी हकीकत होंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से हाई स्कूल के लिए 32,916 व +2 के लिए 10,000 पद सृजित किए गए हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ी है, एक स्टेप आगे बढ़ी है और बिहार में रोजगार और नौकरी देने का काम शुरू हो रहा है। प्राइमरी में 40,548 हेडमास्टर व हाई स्कूल में 6,421 प्रिंसिपल, यानी कि हेडमास्टर की बहाली करने का, प्रोन्नति करने का भी प्रावधान किया गया। वहीं मिडिल स्कूल में 8,386 शारीरिक शिक्षक को बहाल करने के लिए स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर सरकार ने वादा किया है और इसके लिए तैयारियां भी करे, बजट में प्रावधान भी किया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा रोना रहा है कि केंद्र सरकार जो बजट का आकार है, बिहार के साथ जो बिहार का हक है, बिहार का हिस्सा है, बिहार का राजस्व जो है, उसको लेकर के जो तय किया जाता है बिहार को देने के लिए, वो केंद्र सरकार सही समय पर, नियत समय पर नहीं देती है, जिसके कारण बिहार सरकार अपने राशि में से अधिकांश खर्च कर देती है और बाद में उसे हाथ मलना पड़ता है, जिसके चलते समस्याएं होती है। इन सब बातों को लेकर के भी कहीं ना कहीं
सीधी तौर पे शिक्षा को सबसे अहम मुद्दा रखा गया और शिक्षा विभाग में नौकरी रोजगार को लेकर के बहुत कुछ बातें हुई है। उसके साथ साथ जो विभाग मुकेश सहनी के पास है, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, उसको लेकर के भी कई तरह की बात है कि डेयरी कोऑपरेटिव से 1.50 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं और इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, इथेनॉल जिसको लेकर के खूब हो हल्ला मचा हुआ है, जिसके लिए आपको बता रहे हैं उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार बातें कर रहे हैं, उसको लेकर के 17 इकाइयों में करीब 2,500 को काम मिलेगा। ऐसी बातें, ऐसी संभावना इस बजट में दी गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जीविका दीदी के रोजगार के लिए 12,000 ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको नीतीश कुमार का ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार का एक वोट बैंक भी है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात सीधे तौर पर नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव के साथ जो बातें हुई हैं, सेटिंग गेटिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेटिंग गेटिंग का दौर शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव की बात मान गए हैं नीतीश, अब आगे खेला होगा क्या? ये बातें जहन में रखिएगा जरूर, क्योंकि जब 10 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे तो कहा तो ये जा रहा है कि बहुत कुछ बदलेगा। क्या उस बदलाव को देखते हुए ही नीतीश कुमार ने इस बजट में अपना प्रभाव जमाते हुए बनवाया है? इंतजार कीजिएगा। अगर इस बजट की बातें सत्य हुई और बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधान के अनुसार सरकार एक्ट करती है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या पर विजय पाया जा सकता है और बिहार से पलायन भी रोका जा सकता है। तेजस्वी यादव युवा हैं और नीतीश कुमार शायद एक बार फिर से तेजस्वी यादव में हो सकता है कि अपना पुत्र तलाश करें। बहुत कुछ बातें राजनीति में होती रहती है, लेकिन राजनीतिक संबंधों से ज़्यादा महत्व होता है सत्ता का, और सत्ता पर कौन है, शीर्ष कुर्सी पर कौन है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें तो हम आपको लगातार देते ही रहते हैं, बस आपको करना सिर्फ यही है कि भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, अपने हित मित्र दोस्तों से भी करवा लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको यहीं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।